अस्सलाम वालेकुम। यार मैंने तो सुना फैसलाबादी बड़े जोश वाले होते हैं यार, ठंडे पड़े हुए तुम। अस्सलाम वालेकुम। यही ना बात। अच्छा, जब मुझे सुपीरियर यूनिवर्सिटी की तरफ से इनविटेशन आया, मैंने कहा खैर हो। फिर उन्होंने कहा भाई बच्चे डिजिटल मार्केटिंग सीखना चाहते हैं। मैंने कहा चलो फाइनली फैसलाबादियों ने जुगते छोड़ के कुछ और सीखने की कोशिश की है। तो एक्साइटेड हो आज के सेशन के लिए? थकावट हो? अब ये थकावट यार थोड़ी आप लोगों ने दूर करनी। नहीं, अगर आप इंटरेस्ट शो करेंगे अपने आप हो जाएगी, ज़्यादा मेहनत नहीं करनी पड़ेगी। सेशन है जी आज का डिजिटल मार्केटिंग के ऊपर। आप में से ऑलरेडी कोई डिजिटल मार्केटिंग के बारे में कुछ जानता है? कौन जानता है? बस फिर सारी ज़िंदगी झुकता ही करोगे यार। तो फिर तो आपको बिल्कुल बेसिक से लेके चलना पड़ेगा, राइट? तो सबसे पहले आप लोगों के स्टाइल में व्हाट इज़ डिजिटल मार्केटिंग? अपनी प्रोडक्ट को डिजिटल मीडिया पर प्रमोट करने के अमल को क्या कहते हैं? क्या कहते हैं? अपनी प्रोडक्ट को लिख लें, अपनी प्रोडक्ट को डिजिटल प्लेटफॉर्म्स या डिजिटल मीडिया पर प्रमोट करने के अमल को क्या कहते हैं? तो आज इंशाल्लाह कोशिश करेंगे कि आज के सेशन को हम लोग फ्रूटफुल बनाएं इंशाल्लाह। सो डिजिटल मार्केटिंग की आपको डेफिनेशन तो समझ आ गई। अब मैंने इसी डेफिनेशन में बात की है डिजिटल मीडिया के ऊपर अपनी प्रोडक्ट को प्रमोट करना। तो बात करते हैं कौन कौन से प्लेटफॉर्म्स है जो आपकी ज़हन में है, जहाँ पर आप लोगों ने एड्स वगैरह कभी देखे हो। नंबर 1, गुड, ये है बैठे हैं कोई 2-4 जिनको आइडिया है, ज़बरदस्त। फेसबुक। नंबर 2, और कौन सा सोशल मीडिया आप लोग ज़्यादा यूज़ करते हो? टिकटॉक, गुड, और स्नैपचैट, और इंस्टाग्राम। लोग ज़्यादा बोल रहे हैं कि एंड पे बताएंगे। इंस्टाग्राम, राइट। इसके अलावा लिंक्डइन, और एक बहुत ही इंपॉर्टेंट प्लेटफॉर्म है जब आप जहां पर आप लोग वीपीएन का बहुत ज़्यादा यूज़ करते हैं, गूगल। ये देखो गूगल पर एड्स चलते हैं, इसीलिए यूज़ करते हैं ऑब्वियसली गूगल। सो गूगल। अब ये सब कौन से प्लेटफॉर्म्स है? डिजिटल प्लेटफॉर्म्स। डिजिटल मार्केटिंग समझ आ गई? जाऊं मैं फिर? अभी तो डेफिनेशन हुई थी, जल्दी कहाँ समझ आ गई यार। डिजिटल मार्केटिंग क्या होती है उसका हमें थोड़ा आइडिया हो गया, डिजिटल प्लेटफॉर्म्स क्या होते हैं उसका भी हमें आइडिया हो गया। अब बात करते हैं थोड़ा सा बेनिफिट्स के ऊपर। थोड़ा इंटरेस्ट तो है ना कि आखिर हम डिजिटल मार्केटिंग ही क्यों करें। रक्षा पीछे फ्लैक्सा ला के भी तो काम चल सकता है ना? नहीं, चंगी भली मार्केटिंग हो जाती। 200 की फ्लैक्स 100 रुपये दो, 300 रुपये की मार्केटिंग, जिथे जिथे रिक्शा होती थोड़ी मार्केटिंग। तो फिर हम डिजिटल मार्केटिंग ही क्यों करें? अपने बिजनेस को प्रमोट करने के लिए या अपने क्लाइंट को हम डिजिटल मार्केटिंग का मशवरा क्यों दें? नंबर 1 रीज़न जो मेरी सबसे फेवरेट और मोस्टली डिजिटल मार्केटर्स की वन ऑफ द मोस्ट फेवरेट रीज़न है डिजिटल मार्केटिंग की, दैट इज़ ट्रैकिंग डेटा। उन्होंने क्या बुलाया? अगेन रिक्शे वाली मिसाल देते हैं। रिक्शे पीछे तो उसी फ्लैक्स लगवाती, 200 रुपया फ्लैक्स का खर्चा, 100 रुपया आपने उसको भी दे दिया कि यार मेरी फ्लैक्स ना उतारी। पर अगर उसने उतार दी तो हो सकता है ना? फिर वो जो फ्लैक्स आपने लगाई है, मिसाल के तौर पे आप कोई मिसाल दो बिजनेस की, क्या क्या सेल करते हो? कुछ भी जो आपका फेवरेट बिजनेस हो। कपड़ों का, यार कपड़े, फैसलाबादी और कपड़ों का काम ना करते हो। सो फॉर एग्जांपल आप कपड़ों का बिजनेस कर रहे हैं और आप लाइक सपोज टी शर्ट्स बेचते हैं फॉर ओनली बॉयज़। आपका ब्रांड है कि सिर्फ यो बच्चों को टारगेट करेंगे हम। वैसे भी सुपीरियर वाले ना थोड़े बर्गर वाली वाइब मशहूर है इनकी, बट अभी तक आई नहीं है अल्हम्दुलिल्लाह। सो अब आपने एक फ्लैक्स आई, रक्शे पीछे लाई। अब उसने अगर उतार दी, आपका 300 गया। फिर उस फ्लैक्स को, आपकी शर्ट है सिर्फ लड़कों के लिए, लेकिन उसको फीमेल्स भी देख रही हैं, छोटे छोटे बच्चे भी देख रहे हैं। टारगेट नहीं ना कर सकते आपके, आपने जो फ्लैक्स लगाई है वो सिर्फ उन्हीं लड़कों को दिखे जिनकी एज 18 से 24 साल है, जो हाईली इंटरेस्टेड है मेरी प्रोडक्ट के अंदर। ये सब कुछ आप उस फ्लैक्स पे नहीं कर सकते। अगेन बिलबोर्ड्स, टीवी कमर्शियल्स, क्या आप टीवी कमर्शियल्स पे कंट्रोल कर सकते हैं कि किस बंदे को मेरा ऐड दिखे, किसको ना दिखे? थका मैं हूँ, सुस्ती तुम्हें चढ़ी। कर सकते हैं टीवी कमर्शियल्स पे और डाटा ट्रैक। तो डिजिटल मार्केटिंग की जो सबसे अच्छी चीज़ है, नंबर 1, आप टारगेटेड लोगों को ऐड दिखा सकते हो। चाहे आप बात करो गूगल एड्स, यूट्यूब एड्स, मेटा एड्स, लिंक्डइन और व्हाटएवर, आप टारगेटेड लोगों को ऐड दिखा सकते हो कि भाई मुझे
सिर्फ लड़कों को ऐड दिखाना है जिनकी उम्र 18 से 24 साल है और वो इस सिटी से बिलोंग करते हैं और इस सिटी में भी ये स्पेशल ये एरिया है। फॉर एग्जांपल अगर मुझे आज ऐड चलाना होता, आज का मैं क्या करता, फॉर एग्जांपल अगर मुझे आप लोगों को मेरी कोई अगर ट्रेनिंग सेशन होता और मुझे आप लोगों को पिच करना होता तो मैं यहाँ की लोकेशन डालता, ऐड जोन करता, आके यहाँ पर आपको स्पीच देता और फ़ौरन उसके बाद आप लोगों को मेरे एड्स दिखना शुरू हो जाते। अब ये भी एक मार्केटिंग स्ट्रैटेजी है। आप लोगों ने मुझे लाइव देखा, लाइव सुना, इंस्पायर ना तो हो ज़रा तुझे तो डेफिनेटली आप लोगों ने इंस्पायर होना और कोई चारा नहीं है। तो आप लोग इंस्पायर हो गए और फ़ौरन ही आपको फेसबुक आपने स्क्रॉलिंग के लिए खोली और वहाँ पर आपको मेरा ऐड दिख गया, बंदा ग्रेट है, इसी की ट्रेनिंग ज्वाइन करनी फॉर एग्जाम्पल। सो ये एक स्ट्रैटेजी, यानी कि मैं टारगेट कर सकता हूँ लोकेशन भी, आप लोगों का एज ग्रुप भी, और एक बहुत इंटरेस्टिंग चीज़ दैट इज़ इंटरेस्ट बेस्ड टारगेटिंग। फॉर एग्जाम्पल अब अगर आपने ऐसे बच्चों को टारगेट करना है, आप अगेन शर्ट्स की अगर हम एग्जांपल देते हैं, अगर आपने अपने ही इसी ऑडियंस को टारगेट करना है और हम लेट्स सपोज फेसबुक के ऊपर एडवर्टाइजमेंट कर रहे हैं, आप फेसबुक को कैसे बताओगे कि मुझे फॉर एग्जांपल इस तरह के बच्चों को ऐड दिखाना है? कैसे? चलो एज आपने सेलेक्ट कर ली, जेंडर सेलेक्ट कर लिया, उसके बाद हंस रहे जेंडर डाउट शाउट हो, चलो तो आपने वो भी कर लिया। लेकिन अब मेटा एड्स को या किसी भी सोशल मीडिया मार्केटिंग प्लेटफॉर्म को आप ये कैसे बताओगे कि भाई मुझे इस इंटरेस्ट के बंदे को ऐड दिखाना है, ये बंदे को ऐड दिखाना है। जैसे कि अगर मुझे आप लोगों को टारगेट करना है तो आप लोगों के इंटरेस्ट क्या क्या हो सकते हैं? नंबर 1, क्रिकेट में किस किस का इंटरेस्ट है? स्पोर्ट्स में ओवरऑल अगर हम देखें, फुटबॉल, वॉलीबॉल, रच के कुछ सुस्त कहूँगा यार, कुछ नहीं खेलते तुम? क्या खेलते हो शौक से? लूडो? ओके, क्रिकेट वाले हाथ उठाएं जरा। तुम्हारा बाकियों का इस मुल्क से कोई ताल्लुक नहीं। फुटबॉल, वॉलीबॉल, ओवरऑल स्पोर्ट्स किस किस को पसंद है? फिर भी अच्छी खासी ऑडियंस। तो पहले हमारी इंटरेस्ट निकल के आ गई, मैं फेसबुक में जाके इंटरेस्ट टारगेट करूंगा स्पोर्ट्स। अब देखो मुझे आप तक पहुंचना है, मैं डायरेक्टली नहीं बता सकता आपका नाम क्या, आसान वाला बताओ। जैन भाई, जैन भाई, अब मुझे मैं डायरेक्टली जाके फेसबुक को ये नहीं बता सकता कि जैन भाई को मुझे ऐड दिखाना है। अगर मुझे जैन भाई या जैन भाई जैसे लोगों तक पहुंचना है तो फिर मुझे इंटरेस्ट बताने होंगे कि जैन भाई का इन चीज़ों में इंटरेस्ट है। फॉर एग्जांपल आपका क्रिकेट में इंटरेस्ट है, राइट? तो मेरी एक इंटरेस्ट होगी क्रिकेट। अब जैन भाई तक पहुंचेंगे और जैन भाई जैसे आप लोगों तक पहुंचेंगे, राइट? नंबर 2, आप लोगों की फेवरेट प्लेसेस कौन कौन सी होती है नॉर्मली? फेवरेट प्लेसेस जहाँ पे आपको घूमना पसंद है, कहाँ जाना है? नहीं बेटे, उसके लिए पैसे लगते हैं। अभी तो सीख रहे हैं, इंशाल्लाह कमाएंगे इंशाल्लाह। तो नंबर 2, आपको क्या प्लेसेस पसंद है, कहाँ आपको घूमना पसंद है, हम वो बताएंगे। फॉर एग्जांपल कोई अच्छी सी जगह बताओ, चिनियोट, और कोई घूमना जहाँ पसंद हो, मजदूरी करना नहीं। कश्मीर हो गया, सकरदू, गुड वन। तो आप लोगों के इंटरेस्ट में इस तरह की चीज़ें। अच्छा, ये इंटरेस्ट आप लोगों को क्यों आ रहा है इस लोकेशन का? नहीं, डेफिनेटली घूमने वाली जगह, घूमो जा। सबके इंटरेस्ट अलग अलग है ना, आपको घूमना है आप घूमें, अपने पैसे नहीं जाने। तो अब ये क्यों है आप लोगों को, कोई सकरदू बोल रहा, कोई मरी, कोई इस्लामाबाद, क्यों? क्योंकि यहाँ पर अब देखो ये भी आपके बिहेवियर के ऊपर किस तरह चीज़ें इफेक्ट करती हैं। हमारा यहाँ पे नॉर्मली पंजाब थोड़ा गर्म इलाका है, ऑल्दो तुसी बड़े ठंडे लग रहे मैनू, बट पंजाब हमारा नॉर्मली बड़ा गर्म इलाका है। तो हम लोगों को नॉर्मली इस तरह के एरिया ज़्यादा पसंद होते हैं, ऐसी जगहों पे जाना पसंद होता है। तो नंबर 2, आप लोगों को किन जगहों पे जाना पसंद है, मैंने ये इंटरेस्ट बताई। उसके बाद फूड में, ऑब्वियसली फास्ट फूड, इस तरह की चीज़ों में आजकल हमारी इंटरेस्ट है हमारी यंग जनरेशन का। तो नंबर 3 हमारे पास आ गया फूड पॉइंट। इसी तरह आप लोगों को फेवरेट, जैसे स्पोर्ट्समैन आपका कोई है, कोई फेवरेट एक्टर हो गया, हर किसी का होता है। जैसे मैं अगर क्रिकेट बता रहा हूँ तो उसमें मैं बाबर आजम हो गया,
इस तरह के जितने फेमस, शाहिद अफरीदी, इस तरह के फेमस क्रिकेटर्स हो गए या बड़े बड़े स्पोर्ट्समैन हो गए, मैं उनके नाम डाल दूँगा। अच्छा, अब कहीं पर भी मैंने जैन भाई का नाम तो नहीं डाला। मैंने क्या किया कि जैन भाई का किन किन चीज़ों में इंटरेस्ट हो सकता है, मैंने उन चीज़ों को टारगेटिंग की, उन चीज़ों का इंटरेस्ट फेसबुक को बताया। जब फेसबुक को मैंने इनफ डाटा दिया, मैंने एज बहुत परफेक्ट बता दी, जेंडर मैंने ठीक सेलेक्ट कर लिया, उसके बाद मैंने इंटरेस्ट भी सही बता दिया। अच्छा, जेंडर वाली बात है, बंदे बहुत हंस रहे हैं। खैर है, यहाँ देखे सेटिस्फाइड, वो श्योर है, चलो एक बार समझ आती है हंसना, हर बार जेंडर पे हंसना। खैर, तो हमने एज बता दी, हमने उनको एरिया और ऑफ इंटरेस्ट बताए उनके, यार उसको ये पसंद है, ये पसंद है, ये पसंद है, ये पसंद है। फेसबुक ने कहा ओके। ये सभी इंटरेस्ट, ये जो चीज़ें आपने बताई हैं, ये जैन भाई में पाई जाती है। और इस तरह के 1 मिलियन या 10 मिलियन और बच्चे हैं जिनके सेम इंटरेस्ट है। तो मैं कहता हूँ ठीक है, ओके डन, मुझे ये मेरा जो ऐड है पर्टिकुलर, ये इनको दिखा दो। अब ये टारगेटिंग ना तो आप बिल बोर्ड पे कर सकते हो, ना टीवी कमर्शियल्स पे कर सकते हो, ना फ्लेक्सा पे कर सकते हो। ये टारगेटिंग की ऑप्शन आपको कहाँ मिलती है? उन डिजिटल प्लेटफॉर्म्स लाइक मेटा एड्स, गूगल पे। गूगल की टारगेटिंग थोड़ी और डिफरेंट है, वो ये इंटरेस्ट बेस्ड टारगेटिंग है। गूगल एड्स की इंटेंट बेस्ड है, उस पर भी हम आगे चल के बात करते हैं। सो ये सबसे पहले फ़ायदा तो हो गया आपका ये कि आप टारगेट कर सकते हो। नंबर 2, ट्रैकिंग। ये बहुत इंपॉर्टेंट फीचर है। आपने रिक्शे के पीछे फ्लेक्स लगाई, अगेन वहाँ से आपको कितनी कॉल्स आई या वहाँ से एग्जैक्टली कितने लोगों ने ऑर्डर प्लेस किया, कि आप ट्रैक कर सकते हो। अब हर बंदे से तो नहीं आप पूछते फिरेंगे ना, मेरा ऐड कहाँ देखा, उन्होंने कहा याद नहीं, किस चौक में रिक्शा खड़ा था, सब्जी ले रही था, ऐसा होता है ना, उसको बताना भी मुश्किल हो जाएगा। तो आपके लिए ट्रैक करना बहुत मुश्किल है। और ट्रैकिंग क्यों इंपॉर्टेंट है? ट्रैकिंग इसलिए इंपॉर्टेंट है, देखो यार, एक बड़ा फेमस कोट है, थोड़ा सा हंसे मुझे याद आ जाएगा, आ गया, इफ़ यू कांट मेजर इट यू कैन नॉट इम्प्रूव इट। अगर आप अपने डाटा को ट्रैक नहीं ना कर सकते, आप उसे बेहतर नहीं कर सकते। तो ट्रैकिंग एक बहुत इंपॉर्टेंट फीचर है जो आपको डिजिटल मीडिया प्लेटफॉर्म्स प्रोवाइड करते हैं। आपकी वेबसाइट या आपके पर्टिकुलर ऐड को देखकर कितने लोग आपकी वेबसाइट पे गए, कितने लोगों ने ऐड टू कार्ट किया और कितने लोगों ने फाइनली परचेज किया, ये सारा डाटा आपको मिल जाता है। अब ये ज़रूरी क्यों है? सवाल है ना, क्यों ज़रूरी, क्यों ट्रैक करें? ज़रूरी क्या है? ज़रूरी इसलिए, फॉर एग्जांपल आपने कहीं से अपनी कुंडली दिखाई, बाबा जी को हाथ दिखाया, उन्होंने आपको बताया कि पुत्र है 4 इंटरेस्ट जाके ला दे, तेरा भला हो जाएगा। यूट्यूब ज्ञानी बाबा से आपने किसी से भी जाके देख लिया कि यार भाई ये होता है। ऐसा भी तो हो सकता है ना कि आपके केस में कोई इंटरेस्ट वर्क ना करे। आपको कैसे पता चलेगा? जब तक आप ट्रैक नहीं करेंगे। तो जब आपने ट्रैक किया, आपने कहा नहीं यार, ये जो इंटरेस्ट मैंने सेलेक्ट किए हैं ये गलत है, मुझे इधर से कोई सेल आ ही नहीं रही, मेरी वेबसाइट पे कोई जा ही नहीं रहा, कोई इंटरेस्ट ही नहीं शो कर रहा, मेरी एड्स के ऊपर एंगेजमेंट ही नहीं आ रही है। ऑल्दो बहुत सारे फैक्टर्स हो सकते हैं, उस पर भी अभी हम बात करते हैं, लेकिन ये एक मेन फैक्टर है। तो ट्रैकिंग आपको हेल्प करती है आपके डाटा को एनालाइज करने में। जब आप डाटा एनालाइज करते हैं तब आप एक बेहतर डिसीजन ले सकते हैं कि आया कि मुझे इस ऐड क्रिएटिव के साथ जाना चाहिए, मुझे इस ऑडियंस को ऐड दिखाना भी है कि नहीं दिखाना। अब ऐसी सुस्त कौम को अगर मैं ऐड दिखाऊंगा तो मैं तो अपने पैसे ज़ाया करूँगा, है कि नहीं है? बात मान गए हो सुस्ती? ओए अपने आप को रोस्ट करी जा रहे हो यार, सुस्त हो। सो ट्रैकिंग, अगर आप अपने डाटा को ट्रैक नहीं करेंगे तो आप उसको बेहतर नहीं कर पाएंगे। और तीसरी एक बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज़, आपने कैंपेन भी सेटअप की, आपका प्रोडक्ट बहुत अच्छा था, आपने टारगेटिंग भी बहुत अच्छी कर ली, लेकिन अगर आपका ऐड क्रिएटिव भी अच्छा नहीं था। ऐड क्रिएटिव के बारे में किसको पता क्या होता है? ऐड कोई औखी अंग्रेजी वैसे मैं बोली नहीं ना, को तो तुम पता होएगा। ऐड क्रिएटिव, ऐड क्रिएटिव, ऐड क्रिएटिव ये होता है कि बच्चों, जो आपका फेसबुक पे आपने जो इश्तिहार लगाया है, उस इश्तिहार को क्या बोलते हैं? क्या बोलते हैं? ऐड क्रिएटिव। तो वो होता है आपका ऐड क्रिएटिव। अगर अब आपका ऐड क्रिएटिव ही अच्छा नहीं, देखिए ना, आपने बड़ी मेहनत की, वेबसाइट बहुत अच्छी बनाई, आपका प्रोडक्ट बहुत अच्छा है, उसको बड़े अच्छे से मैन्युफैक्चर किया, एक पूरा सिस्टम क्रिएट किया, बजटिंग की, टारगेटिंग की, सब कुछ बहुत परफेक्ट था, लेकिन ऐड क्रिएटिव ही तो आपको रिजल्ट्स नहीं आएंगे। अब बिगिनर जो सबसे ज़्यादा गलती करते हैं, वो सारी दिहाड़ी लगा देते हैं, भाई फलाने बिजनेस के लिए सबसे अच्छी इंटरेस्ट क्या होगी, उसके लिए इंटरेस्ट क्या होगा, वो इंटरेस्ट के इसी चक्कर में घूमते रहते हैं। ऑल्दो मेन चीज़ ये है, बट आफ्टर AI अब ये चीज़ें बहुत ज़्यादा चेंज हो गई। आप थोड़ा बहुत कुछ अपने बिजनेस के बारे में बताते हैं तो वो आपको काफ़ी अच्छे रिजल्ट्स ला कर दे देता है। AI खुद ब खुद एड्स को काफ़ी हद तक ऑप्टिमाइज कर देता है। तो आपका जो ऐड क्रिएटिव है, जो किसी को दिखना है, अगर वही अच्छा नहीं ना, तो आपको सेल्स नहीं आएगी, ना आपको ना आपके क्लाइंट को। और यहीं पे पॉइंट निकल के आता है कंटेंट। आपको पता है मार्केटिंग से भी पहले ही कंटेंट ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। कैसे? कोई बता सकता है कैसे? कंटेंट क्यों इंपॉर्टेंट? सर कंटेंट जो है हमारा ना, हमारी ऑडियंस के साथ रेजोनेट करना चाहिए। मतलब कंटेंट हमें लिखना वो चाहिए जो उसके पेन पॉइंट्स को, या उसकी, सवाल ये है कि कंटेंट है क्या? कंटेंट लाइक
उसकी स्क्रिप्ट है जो हमने ऐड पे लिखा है, ऐड पे कुछ लिखेंगे ना, हम क्रिएटिव बना तो दिया, उसका ग्राफिक्स बना दिया। क्रिएटिव इज योर कंटेंट, क्रिएटिव आपकी ऐड क्रिएटिव बाद में, पहले आपका क्रिएटिव। जी। अब कंटेंट इंपॉर्टेंट, मार्केटिंग से पहले भी कंटेंट इंपॉर्टेंट है। मैंने अगेन जो आपसे बात की कि अगर आपका ऐड क्रिएटिव ही अच्छा नहीं होगा तो आपको रिजल्ट्स नहीं आएंगे। ऐसे मेरा जो मेनली बिजनेस है, या जिस बिजनेस से मैं सबसे ज़्यादा मतलब पैसे कमाता हूँ, दैट इज़ कंटेंट मार्केटिंग एंड सोशल मीडिया मार्केटिंग। मेरे अक्सर दोस्त मुझसे ये सवाल करते हैं कि यार वासिफ भाई, इंस्टाग्राम पाकिस्तान में पैसे तो देता नहीं है, ऐसे ही मोनेटाइजेशन नहीं है, यूट्यूब पे है लेकिन इंस्टाग्राम पर मोनेटाइजेशन नहीं है, आप इतनी रील्स इतनी वीडियोस इंस्टाग्राम पर क्यों अपलोड करते हो? तो मैंने जस्ट केस स्टडी शेयर की कि मेरी एक इंस्टाग्राम पर रील, अभी रिसेंट इसी मंथ की बात है, मतलब एक रील की आपको केस स्टडी शेयर कर रहा हूँ। नॉर्मल रील थी, मैंने उसके अंदर जस्ट लोगों को वैल्यू दी, दैट्स इट। और उस एक रील से, सिर्फ एक वीडियो से मुझे $1000 का बिजनेस हुआ, विच इज़ अबाउट 2.25 लाख रुपए पाकिस्तान। अब उसमें ना मैंने अपने प्रोडक्ट के बारे में बात की है, ना ही उसमें मैंने होता है ना कि कोई स्पॉन्सर वीडियो भी नहीं थी, वो कोई एफिलिएट प्रोडक्ट भी नहीं प्रमोट की, मैंने सिंपल वैल्यू दी, जैसे मैं भी आप लोगों को वैल्यू दे रहा हूँ, सिंपल वैल्यू। उस रील पे व्यूज़ आए, सेल्स कैसे है, हो जाए थोड़ा सा बात हो जाए कंटेंट मार्केटिंग पे, कैसे हो जाए? हो जाए? 3 बारी बोलो आप। मैं बार बार बोल रही हूँ, ऐसे क्या कर रहे हैं? सजा साथ साथ है फिर। चलो थोड़ी सी बात, अच्छा ये थोड़ा सा और विजिबल हो सकता है अगर हम लाइट्स ऑफ कर दें, आई गेस, तो ये थोड़ा विजिबल हो जाए। मज़ा आ रहा है सेशन का? गुड। तो ऐसे ही जिस तरह मैं आप लोगों से देखो सपोर्टिव हूँ, मेरा पढ़ाने का बताने का तरीका फ्रेंडली है, बट तब तक जब तक आप फ्रेंडली रहें, सही है? सो ये है जी मेरा इंस्टाग्राम अकाउंट, और वैसे तो मल्टीपल रील्स हैं, लेकिन मैं आपके साथ जिसकी केस स्टडी शेयर करने वाला हूँ, यहाँ पे सबको दिख रही है स्क्रीन? रील अभी लोड नहीं हो रही है, बट चलो मैं बाकी से आपको एग्जांपल दे दूँ। मेरी उस रील के ऊपर बाय द वे ओवर 1 मिलियन व्यूज़ हैं। अब जैसे ये एक मैंने कल एक रील अपलोड की है, इसका टॉपिक है देख के डिलीट कर दूंगा, आप लोग ज़रूर देखिएगा, बड़ा हॉट टॉपिक है यूनिवर्सिटीज़ में स्पेशली। तो ये रील है। अब इससे हुआ क्या, इसके अंदर मैंने पूरी वैल्यू दी है, मैं प्ले करके भी दिखाऊं, शायद आप लोगों को आवाज़ नहीं आएगी, बट देख लीजिएगा। अब इस रील के अंदर और जो दूसरी रील है उसके अंदर भी सेम, मैंने प्योर वैल्यू दी है, कोई मोनेटाइजेशन ऑन नहीं है, ये कोई स्पॉन्सर्ड रील नहीं है, किसी ब्रांड ने मुझे पे नहीं किया है, मैंने कोई अपनी ट्रेनिंग प्रोडक्ट कुछ भी इसके अंदर प्रमोट नहीं किया है, तो फिर मैंने इससे पैसे कैसे जनरेट किए? इन्होंने नहीं थानू दसन देना, मैं कहना तुम पढ़ते रहो। खामोश। अगेन जैसे अब ये रील है, मैं एग्जांपल दे रहा था, अब इस रील के ऊपर 1,15,000 व्यूज़ आए हैं विद इन 48 आवर्स, और इस रील के अंदर अगेन कोई प्रोडक्ट कोई ऐसी बात नहीं की, तो फिर मैंने पैसे कैसे जनरेट किए? बस गुजर नहीं अभी भी, हाँ कुछ बेहतर है, हाँ जी ठीक है, ओके बेहतर, ओके ये है वो रील, 1.6 मिलियन इसके ऊपर व्यूज़ है जिसकी मैं बात कर रहा हूँ। दिस वन दिख रही है, ये वाली ये रील। अब इस रील से हुआ क्या है, बेसिकली मैंने पूरी वैल्यू दी, 4 लाइफ एडवाइसेस के ऊपर बात की, और पूरा मैंने उनको एक मिनट के अंदर जितना मैं एजुकेट कर सकता था या वैल्यू दे सकता था, मैंने पूरी वैल्यू दी, कोई प्रोडक्ट पिच नहीं की, कुछ भी प्रमोट नहीं किया। होता ये है कि जब मैंने इस तरह की मैंने रील अपलोड की, अब उससे हुआ क्या, ये रील गई ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक। लोगों ने जब मेरी वो वीडियो देखी, उन्होंने कहा यार बंदे ने बहुत सियानी बात की है। वो आए मेरे सोशल मीडिया अकाउंट यानी कि इंस्टाग्राम के होम पेज के ऊपर, अब चलते हैं वहाँ पे। जब वो मेरे इंस्टाग्राम होम पेज के ऊपर आए, उन्होंने मज़ीद रील्स देखी, उन्होंने मज़ीद मेरा कंटेंट एक्सप्लोर किया, और उन्होंने कहा कि यार बंदा वैल्यू दे रहे हैं, और काफ़ी फ्री के अंदर उसने काफ़ी अच्छी चीज़ें हमें बताई, मेरी लाइफ बेहतर हुई। अगेन ये वैल्यू वाला वर्ड याद रखिएगा, ये बहुत इंपॉर्टेंट है यहाँ पे, इसको मैं भी आगे एक्सप्लेन करता हूँ। मैंने वैल्यू दी, उन्होंने आए और मेरा इंस्टाग्राम का होम पेज देखा। यहाँ पर आपको ना, अगर आप मेरी बायो पढ़ते हैं, यूट्यूब AI डिजिटल मार्केटिंग, सेकंड पे 2 मिलियन सब्सक्राइबर्स ऑन यूट्यूब, 172 के ऑन इंस्टाग्राम, लर्न डायरेक्टली फ्रॉम मी लाइव ट्रेनिंग विच इज़ फ्री, उसका यहाँ पे लिंक है, विच इज़ नॉट डायरेक्टली फ्री बट समहाउ इट इज़ फ्री। वो गया इस लिंक के ऊपर, ट्राई करते हैं अगर ये ओपन हो जाता है तो। हुआ क्या कि उस रील्स के थ्रू और मैंने अपनी बाकी वीडियोस के थ्रू उस बंदे का ट्रस्ट गेन किया, उसका ट्रस्ट जीता, और वो आया मेरे इंस्टाग्राम के होम पेज के ऊपर। वहाँ पर जाके उसने मेरे बारे में मज़ीद डिटेल्स देखना चाही, मेरे बारे में और जानना चाहा। तो जब वो वहाँ पे पहुँचा, उसने देखा यार अच्छा ये बंदे का ये वो फाइल है, ये इसका टेस्टिमोनियल है, ये इसकी अचीवमेंट्स है, और यार ये तो बड़ा फिट बंदा है कि नहीं? फिट हो गए नहीं?
कितना फिट हूँ? पता भी तो लगना चाहिए कितना फिट हूँ। आप भी हो जाओ ना, तो की गोडे तो देने कमाल कर, आवाज आनी चाहिए यार। आप लोग कितने फिट हो? माशाल्लाह। तो जब वो मेरे इस लिंक पर आए, ट्रस्ट में ऑलरेडी गेन कर चुका था, उसकी वजह से मेरे इस लिंक के ऊपर ट्रैफिक गई। और उस ट्रैफिक में है क्या, यहाँ पे बेसिकली ये एक लैंडिंग पेज का लिंक है जहाँ पर मैंने अपनी एक ऑफर उनके सामने पिच की। जैसे वो यहाँ पे क्लिक करते हैं, फिर आगे एक प्रोसीजर है जहाँ से वो गुजरे और मुझे वहाँ से सेल्स जनरेट हुई, और वो सेल्स की वैल्यू थी अबव $1000 फ्रॉम जस्ट अ सिंगल रील। अब ये ट्रैक कैसे किया जाता है? ट्रैक ऐसे किया जाता है, अगर आप मेरे अगेन इंस्टाग्राम के लैंडिंग पेज का लिंक देखो, ये बेसिकली एक शॉर्ट लिंक है, सर्विस यूज़ कर रहा हूँ। यहाँ से ये मुझे बता देता है कि आपने इंस्टाग्राम से कितने ट्रैफिक गेन की, कितनी ट्रैफिक आपके लैंडिंग पेज के ऊपर इस लिंक के थ्रू गई। और चूंकि ये मैंने इंस्टाग्राम पर पेश किया तो यहाँ से भी ट्रैक हो जाता है। एक और चीज़ होती है गूगल एनालिटिक्स, ये भी आपको बता देता है ट्रैफिक का डाटा कि आपके ट्रैफिक मल्टीपल अकाउंट्स है, ये एक यहाँ पे ओपन है, ये आपको बता देता है कि आपकी वेबसाइट के ऊपर एक्टिव विजिटर्स कितने पहुँचे, कितने ट्रैफिक आपकी साइट के ऊपर पहुँचे। तो यहाँ से मैंने ट्रैक किया कि जब मेरी इस रील के ऊपर व्यूज़ ज़्यादा आए, ऑब्वियसली ज़्यादा व्यूज़ आएंगे तो ज़्यादा लैंडिंग पेज जो मेरा होम पेज है उसको लोग विजिट करेंगे, होम पेज विजिट करेंगे। ऐड कॉपी जो मैंने वहाँ पर मतलब जो मेरी बायो है बेसिकली वो इतनी अट्रैक्टिव लिखी हुई है जिसके ऊपर मैंने अपनी अचीवमेंट टेस्टिमोनियल तो सारी उसको शॉर्ट में मैंने एक्सप्लेन किया हुआ है। तो ट्रस्ट पहले ही था, वो मुझसे इंस्पायर्ड थे, मज़ीद ट्रस्ट गेन किया। उन्होंने कहा यार बंदा इतनी काम की बात अगर 1 मिनट में कर रहा है तो अगर मैं इससे घंटों की ट्रेनिंग ले लूँ तो ये कितना कुछ बेहतर सिखा सकता है। तो फिर वहाँ से जाकर उन्होंने मेरी ऑफ़र को अवेल किया और इस तरह, और ये जो पैसे मैंने जनरेट किए ये किसी भी ब्रांड डील से ज़्यादा है, किसी भी स्पॉन्सरशिप या किसी भी मोनेटाइजेशन टर्म से ज़्यादा है। एंड गेस व्हाट, ये रिजल्ट सिर्फ इंस्टाग्राम के मैंने शो किए। यूट्यूब पर मेरे 2 मिलियन सब्सक्राइबर। From just 172K subscribers, I have generated $1000 from just one single reel. अब ये वो चीज़ है जो मैं आप लोगों को समझाना चाहता हूँ। फॉर एग्जांपल अगर आप लोग कंटेंट मार्केटिंग में आते हैं, कंटेंट क्रिएशन में आते हैं, तो आपको वही 1000 सब्सक्राइबर, 4000 घंटे का वॉच टाइम मोनेटाइज करेंगे, एडसेंस के डॉलर आएंगे, ये सब नहीं चाहिए। आप 10,000 फॉलोअर्स से उतने पैसे जनरेट कर सकते हो जो कि शायद 5 लाख सब्सक्राइबर्स वाला चैनल भी जनरेट नहीं कर रहा। मेरे अपने फ्रेंड्स हैं, मैं उनके साथ बात करता हूं और वो दे आर कंटेंट क्रिएटर्स, दे आर मिलियंस ऑफ सब्सक्राइबर्स, और वो मुझसे पूछ रहे हैं भाई इंस्टाग्राम पे रील क्यों डाल रहा है, यहाँ से कौन सा मोनेटाइजेशन के पैसे आते हैं। इफ़ यू नो हाउ टू मोनेटाइज, हाउ टू सेल, तो सर कम फॉलोअर्स आपको उतने पैसे जनरेट करके देंगे जो कि एक मिलियंस ऑफ सब्सक्राइबर्स वाला चैनल एडसेंस से जनरेट कर रहा है। मेरी 2 मिलियन सब्सक्राइबर है, एडसेंस की इनकम काफ़ी अच्छी इनकम है, कई लोगों की ड्रीम इनकम भी होगी, बट उससे कहीं ज़्यादा मेरे एक्सपेंसेस हैं, उससे डबल मेरे एड्स के एक्सपेंसेस हैं जो मैं मंथली एड्स के ऊपर स्पेंड करता हूँ। सो लोगों को शायद कभी होता है कि यार यूट्यूब से बड़ा पैसा छाप रहा है। भाई यूट्यूब से घर का दाल दलिया भी नहीं चलता यार, यहाँ अगर ऐसे तुम जैसे के साथ सिर खपाना पड़ता है। सो दिस इज़ द पावर ऑफ कॉन्टेंट मार्केटिंग। तो अभी तो ये पार्ट था कंटेंट। अब बताओ अगर आप लोगों को कंटेंट मार्केटिंग आती है, आपने कंटेंट मार्केटिंग सीखी है, आपको पता है कि अच्छा कंटेंट कैसे क्रिएट किया जाता है, अब ज़रा इमेजिन करो कि एक स्किल जो आपने साथ ऐड कर ली वो है सोशल मीडिया मार्केटिंग। अब अगले स्टेप पे चलते हैं। अब मैं क्या करता हूँ, नेक्स्ट फ्री में रील आए, व्यूज़ आए और लैंडिंग पेज के ऊपर लोग चले गए। सर ये लैंडिंग पेज के पीछे आप एडसेंस पैसे छोटी सोच बेटा, छोटी सोच, छोटा नहीं सोच। एडसेंस आपको देगा चंद सेंट्स और मेरी एक सेल दे देगी मुझे मल्टीपल डॉलर्स। सो डॉलर इज ऑलवेज ग्रेटर देन सेंट्स। गुड क्वेश्चन, वेरी गुड क्वेश्चन। सो इस वजह से यहाँ पर मैंने एडसेंस नहीं लगाया। अच्छा सवाल था, क्योंकि एडसेंस क्यों नहीं लगाया, अब आपको एक प्रैक्टिकल रीज़न भी देता हूँ। एडसेंस अगर मैं लगा देता हूँ अपनी इस वेबसाइट के ऊपर और यहाँ पर मैं अपनी ऑफ़र प्रमोट कर रहा हूँ, ठीक है। अब यहाँ पर मेरा कंपेटिटर मेरी साइट के ऊपर ऐड चला देता, गूगल को लेट्स सपोज एक क्लिक का $1 पे कर रहा। वो बंदा मेरे पास आया था, मैंने इतनी मेहनत करके एक रील क्रिएट की, पूरी टीम है, हमने सोचा, स्क्रिप्टिंग की, रिकॉर्डिंग की, एडिटिंग की, उसके बाद उसको अपलोड किया, डाटा ट्रैक किया, ट्रैफिक भेजी, और वो बंदा ये सारी मेहनत $1 में ले गया। सारी मेरी ट्रैफिक $1, चलो मेरे लाखों रुपए लगे हैं पूरे सेटअप पे, वो $1 के अंदर मेरी ट्रैफिक लेगा और जाके उसने उसकी प्रोडक्ट खरीद ली। तो क्या
अब वो $1 उसमें से भी मुझे 60 सेंट मुझे मिले, 40 एडसेंस के गए। अब क्या आप लोग बताएं, एक लेमैन, क्या ये सौदा वारे का है? इसलिए जब भी आप ऐड चला रहे हैं, मेक श्योर कीजिएगा कि आपके लैंडिंग पेज के ऊपर डिस्ट्रैक्शंस कम से कम होनी चाहिए। अगेन, एड्स इज अ डिस्ट्रैक्शन। आपने उन चंद सेंट्स के लिए आप बड़े विजन, जो आपका बड़ा गोल है, उस पर कॉम्प्रोमाइज़ नहीं करना। अब अगेन आप देखो, इस पूरे लैंडिंग पेज के ऊपर मेरे कहीं पे भी आपको सोशल मीडिया लिंक्स नहीं दिख रहे, कोई होम पेज का लिंक नहीं दिख रहा, नथिंग, सिवाय इस व्हाट्सएप विजिट के, ताकि अगर किसी को और डिटेल चाहिए तो वो यहाँ पे क्लिक करे। इसके अलावा कोई और एक्सटर्नल लिंक नहीं है। एक्सटर्नल लिंक क्या होता है, किसी को पता है? ऐसा लिंक जो आपको उस जगह से बाहर ले जाए, ये होते हैं एक्सटर्नल लिंक्स। इनको आपने माइनस करना है हमेशा अपने लैंडिंग पेज से, बिकॉज ये क्या करेंगे, ये ट्रैफिक को डाइवर्ट करेंगे। जब तक ये बाहर जा रहे थे आप सबकी निगाहें उधर थी, समझ रहे हो? इसलिए आपने जब भी लैंडिंग पेज बनाना है और उसके ऊपर ऐड रन करने हैं, सो ऐसे एक्सटर्नल लिंक्स को क्या करना है, माइनस करना है। अब हम चलते हैं नेक्स्ट। मैंने आपको कंटेंट मार्केटिंग बताया, तो अब हम चलेंगे नेक्स्ट स्टेप, विच इज सोशल मीडिया मार्केटिंग। अब जो मैंने इस रील के ऊपर इतनी मेहनत की, इतने व्यूज़ आए, उन्होंने यहाँ पे क्लिक किया, क्लिक करने के बाद वो इस लैंडिंग पेज पर पहुँचे। इस लैंडिंग पेज पर आने के बाद पॉसिबल तो है ना कि कई लोग यहाँ पर आएंगे और इस बटन पे क्लिक नहीं करेंगे? पॉसिबल। अब आप लोग मार्केट जाते हैं, ज़रूरी तो नहीं है कि आप अगर मॉल में गए हैं तो हर दुकान से आप शॉपिंग करेंगे, पॉसिबल है ना ऐसा? आप गए, आपने प्राइस पूछी, उसने कहा जी 5000 रुपये, लेकिन वो शर्ट आपको बड़ी पसंद आई, आपकी फेवरेट थी। थोड़ा सा आप आगे जाते हैं किसी शॉप के बाहर या किसी जगह पर, उसी ब्रांड का बैनर लगा है जहाँ पर लिखा हुआ है भाई 50% ऑफ अगर आप 2 शर्ट्स खरीदते हैं। अब आप क्या करेंगे? आपकी फेवरेट है, 2500 जेब में था, आपने कहा यार ज़रा मैथ होगा, 50% 5000 में एक आती है, 5000 में 2 आएगी, तो क्या करेंगे? एक कलर लेना था, आप 2 ले लूँगा। समझ रहे हैं? आप अपने बजट को भी एक्सटेंड कर लेंगे और आप अब वापस जाएंगे वो शॉप पर वो शर्ट खरीदने, क्योंकि वो आपको पसंद है। तो अब जब मैंने ये ट्रैफिक यहाँ पर भेजी तो बहुत से ऐसे लोग होंगे जिनको ये नज़र ही नहीं आया होगा। तो बहुत सारे लोग होंगे ना जो नज़र नहीं आया होगा, या जाकर आगे परचेजिंग प्रोसेस को कंप्लीट नहीं किया होगा। अब हम नेक्स्ट स्टेप क्या करेंगे? एज अ कंटेंट मार्केटर हम इन लोगों को रीटारगेटिंग करेंगे थ्रू फेसबुक एड्स, गूगल एड्स, यूट्यूब एड्स, जो भी प्लेटफॉर्म्स हैं हम उनके थ्रू इनको रीटारगेट करेंगे। अब यहाँ पर जो सोशल मीडिया या डिजिटल मार्केटिंग की सबसे अच्छी बात, जो मैंने 2 पॉइंट्स आपको बताए थे, याद है? अच्छा पहला बताओ, पहला कौन सा था? अभी भी किसी को समझ ही नहीं है। वो यार CS को बदनाम करोगे। हाँ कौन सी? हाँ कौन सी? ट्रैकिंग है, बड़े थोड़ा जोश के साथ। ओके। नंबर 2, एक तो होगी ट्रैकिंग, दूसरी टारगेटिंग, और तीसरी वो तो मैंने बताई नहीं, वो तो बीच में वही टारगेटिंग के अंदर थी। तीसरी तो आप बताने लगो। ये रट्टे, देखो यार हमारे काम में रट्टे नहीं चलते। रट्टे मारोगे ना तो फिर यही होगा, रट्टे नहीं मारने, बात को समझना। देखो यार जोक से पार्ट इंपॉर्टेंट चीज़, आप लोग इतना अपना कीमती टाइम निकाल के यहाँ पे बैठे हो, कीमती टाइम ठीक है निकाल के आ ही गए हो, बैठ ही गए हो। अब अगर आपका दिमाग अभी भी अटका हुआ है, मुझे अभी तक मैसेज का रिप्लाई नहीं आया, क्या बात, या किसी ने कुछ बोल, सोचें आपकी बाहर है, तो आप फिर एक ही काम करें, आप बाहर चले जाएं। लेकिन अगर बैठ गए हो तो फिर पूरी अटेंशन अपनी यहाँ पे रखो। ये चीज़ें इंशाल्लाह आज जो आप सीख के जाओगे, मैं आपको ऐसा पूरी कोशिश करूँगा कि आपको ऐसा रोड मैप दे के जाऊँ कि आप मार्केट में अगर जाओ तो आपको कोई अच्छे लफ्ज़ों से कहे कि हाँ यार किसी अच्छे बंदे से सीख के आए, बंदे को नॉलेज है, समझदार इंसान। तो आप तो ये जो आप टाइम पे ये जो इन्वेस्टमेंट कर रहे हैं ना अपने टाइम की, देखो करेंसी के, आपको एक बात बताता हूँ, जब तक आपके पास पैसा नहीं ना, तो आपका पैसा आपका टाइम है। अब अगर आप यहाँ बैठ के इसको वेस्ट कर रहे हो तो आप अपने पैसे को वेस्ट कर रहे हो। और फैसलाबादी तो बिजनेस और हिसाब में बड़े तेज़ होते हैं, मुझे नहीं लगता आप घाटे का सौदा करोगे, कि कर लोगे? ये बाकी तो लग रहा कर लेंगे। घाटे का सौदा करोगे? वो पीछे वालों ऊंची
तो ये आप लोगों का बड़ा कीमती टाइम है। अपने सर पे एहसान करो। अपनी लाइफ अल्हम्दुलिल्लाह अल्लाह के फजल से, अल्लाह के करम से सेट है, फाइनेंशियल सब सेट है। ये आप लोगों के पास अपॉर्चुनिटी है कि आप इससे फ़ायदा उठाओ। समझ आ गई? तो अपने टाइम को अच्छे से यूटिलाइज करो, ये चीज़ें वाकई नहीं मिलेंगी, इसको समझो। सो रीटारगेटिंग जो तीसरा पॉइंट है, रीटारगेटिंग। तीसरा पॉइंट कौन सा है? कौन सा? तो तीसरा फायदा है रीटारगेटिंग। रीटारगेटिंग में क्या होता है कि मेरे लैंडिंग पेज के ऊपर जितने भी विजिटर्स आए हैं मैं उनको रीटारगेट करूंगा, यानी कि जब वो अपने फेसबुक को स्क्रॉल कर रहे होंगे तो उनको मेरा एक ऐड दिखेगा, यार आप मेरी साइट के ऊपर आए थे, आपने मेरी प्रोडक्ट में इंटरेस्ट भी दिखाया था, ये लो कूपन कोड लो 10% 20% जाओ। चूँकि वो इंटरेस्टेड था, देखो उसने मेरी रील देखी, मेरे लैंडिंग पेज पे गया, वहाँ टाइम स्पेंड किया, उसके बाद उसने वहाँ पे क्लिक किया, एक्शन जस्ट परफॉर्म करने से पहले वो क्विट कर गया। इसका मतलब उसकी इंटेंशन बहुत हाई थी। और अगर मैं उसको एक बार, दो बार, तीन बार, दोबारा मल्टीपल टाइम्स अलग अलग तरीके से ऐड क्रिएटिव और कंटेंट दिखा सकूं तो वो मेरा कस्टमर बन सकता है। तो तीसरी जो सबसे अच्छी चीज़ और डिजिटल मार्केटिंग आपको प्रोवाइड करती है, दैट इज़ रीटारगेटिंग। तो आप जितनी भी ट्रैफिक यहाँ पर जनरेट हुई उसको हम वेस्ट नहीं करेंगे, हम उस ट्रैफिक को रीटारगेट करेंगे ऑन मेटा एड्स, यूट्यूब एड्स, गूगल एड्स, और फिर उनको कन्वर्ट करेंगे। तो आप थोड़ा सा ना प्रैक्टिकली देखते हैं कि फेसबुक के ऊपर ऐड कैसे चलता है, राइट। कुछ चीज़ें हैं बेसिक जो मैं आपको अभी बता देता हूँ, वो अकाउंट क्रिएशन के हवाले से। अगर आप लोग वो भी नहीं कर सकते तो फिर डिजिटल मार्केटिंग थोड़े वास्ते नहीं है, तुसी जो कर रहे छुप करके वही कर लो, ठीक है। नंबर 1, आपने फेसबुक बिजनेस मैनेजर के बारे में जाकर यूट्यूब पर कर देना, ठीक है। जैसा कहते हैं व्लॉग्स होते हैं, यही कुछ देख रहे हो तुम, जब भी हमारे व्यूज़ कम आते हैं। सो नंबर 1 चीज़ है आपकी बिजनेस मैनेजर। बिजनेस मैनेजर बेसिकली करता क्या? बिजनेस मैनेजर के नाम से ही जाहिर है कि आप यहाँ पर बिजनेसेस मैनेज करते हो। अब फॉर एग्जांपल आप अपने क्लाइंट के लिए ऐड चलाना चाहते हो और आपका क्लाइंट आपको बोल देता है जी ठीक है जी, मैं हमारा बजट डिसाइड है, आपका मुझे पिच पसंद आ गई है वो, और आप आगे से कहते हैं सर जी मुझे अपने ना फेसबुक अकाउंट का ईमेल और पासवर्ड शेयर कर दें। ये वो गलती है जो बिगनर्स बहुत ज़्यादा करते हैं। आपने क्लाइंट से कभी भी आपको नहीं चाहिए उसकी आईडी पासवर्ड नहीं चाहिए, तो सर एक्सेस कैसे करेंगे? ऐड चलाने के लिए उसका फेसबुक पेज चाहिए होगा, ऐड अकाउंट चाहिए होगा, तो ये सब चीज़ें आप एक्सेस करते हो थ्रू बिजनेस मैनेजर। बिजनेस मैनेजर पे आप उस क्लाइंट की आईडी डालते हो और आप बता देते हो भाई मुझे आपके ऐड अकाउंट की एक्सेस चाहिए, जो खुला हुआ इसे ऐड अकाउंट कहते हैं, जहाँ से मैं ऐड चलाता हूँ। सिंपल। तो बिजनेस मैनेजर में आप फेसबुक पेज की एक्सेस चाहिए, आपको उसके ऐड अकाउंट की एक्सेस चाहिए, आपको उसके पेमेंट मेथड की एक्सेस चाहिए, ताकि जो पेमेंट हो वो आप क्या ही कर लोगे आप, तो फिर आपको उसके पैसे तो चाहिए होंगे, तो इसलिए आप उसके पेमेंट मेथड की एक्सेस ले लोगे, उसके इंस्टाग्राम की एक्सेस चाहिए, वो सभी चीज़ें आप बिजनेस मैनेजर के थ्रू उससे एक्सेस ले लोगे। उससे फ़ायदा क्या होता है? नंबर 1, क्लाइंट आप पे ट्रस्ट करेगा कि बंदा प्रोफेशनल है, इसको काम का तरीका आता है, मेरी कोई प्राइवेसी लीक नहीं हो रही, और आप उसे बताओगे कि आप सिर्फ 1 क्लिक पे मुझे अपने फेसबुक पेज से रिमूव कर सकते हो, सारी एक्सेस, सारा कंट्रोल आपके पास। आप मुझे सिर्फ ऐड अकाउंट की और ऐड चलाने की एक्सेस चाहिए, इनसाइट्स देखने, दैट्स इट, इससे ज़्यादा मुझे एक्सेस नहीं चाहिए। क्लाइंट आपके साथ ऐसे काम करेगा। तो बिजनेस मैनेजर सीख लोगे, क्योंकि अगर मैं बिजनेस मैनेजर पे आपको लेक्चर दूंगा, बाय द वे मेरे यूट्यूब चैनल पे है, तो आप देख लीजिएगा, और भी हैं, कहीं से भी सीख लेना, लेकिन सीख लेना। अगर मैं उस पर लेक्चर दूंगा तो मेन बात निकल जाएगी। तो अकाउंट क्रिएशन तो आप लोग कर ही लो, जैसे फेसबुक अकाउंट में सिंपल है। नंबर 2 आपको चाहिए ऐड अकाउंट, ऐड चलाने के लिए, जो कि ये चीज़ ऐड अकाउंट में क्या होता है, जो हमने सारी चीज़ें भी डिस्कस की कि हमें क्या चाहिए, सेल्स, हमारा टारगेट क्या है वो हम बताते हैं, हमने ऐड किसको दिखाना है, ऑडियंस वो बताते हैं, और क्या दिखाना है हमारा ऐड क्रिएटिव हम वो बताते हैं, वो सारी चीज़ें हम यहाँ से कंट्रोल करते हैं। तो आप थोड़ा सा इसके इंटरफेस के बारे में बात करते हैं, क्योंकि ये थोड़ी सी मेन चीज़ है, मैं चाहता हूँ कि मैं आपको ये अच्छे से एक्सप्लेन करूँ। तो नंबर 1 बिजनेस मैनेजर बना लेना, और बिजनेस मैनेजर के थ्रू ही आपने ऐड अकाउंट क्रिएट करना है। आपने अपना फेसबुक का पर्सनल ऐड अकाउंट यूज़ नहीं करना। जब आप बिजनेस मैनेजर बनाने जाओगे, ये चीज़, ये पॉइंट जो मैंने अभी बोला है आपको क्लियर हो जाएगा। तो आपने पर्सनल ऐड अकाउंट यूज़ अब करते हैं ऐड अकाउंट के ऊपर बात। स्क्रीन विजिबल है? सबसे पहला स्टेप है कैंपेन। सीरियस रहो यार अपने फ्यूचर के लिए। आप लोग अकेले नहीं हो, अपने के साथ नियत रखो कि अल्लाह इंशाल्लाह मैं दूसरे लोगों का रिस्क का जरिया बनूंगा, लेकिन सबसे पहले उसके लिए आपको उतना काबिल भी बनना पड़ेगा। बनोगे ना काबिल? सबसे पहले क्या चीज़ है? कैंपेन। जो हम अकाउंट क्रिएट कर चुके हैं, ऐड अकाउंट के अंदर हम बेसिकली आ चुके हैं, और यहाँ पे हम बात कर रहे हैं कैंपेन। कैंपेन लेवल पर क्या होता है? कैंपेन लेवल पर हम अपना ऑब्जेक्टिव सेलेक्ट करते हैं। ये जो मैं ऐड चलाने वाला हूँ, इस ऐड से मुझे क्या चाहिए? मुझे सेल्स चाहिए, मुझे एंगेजमेंट चाहिए, मुझे अपने पेज पे फॉलोअर्स चाहिए,
मुझे लाइक्स चाहिए अपनी पोस्ट के ऊपर, मुझे सिर्फ अपनी वेबसाइट के ऊपर ट्रैफिक चाहिए, जो भी आपको चाहिए वो आप कहाँ डिफाइन करते हो? ऑब्जेक्टिव कैंपेन लेवल पे आप अपना ऑब्जेक्टिव डिफाइन करते हो। नंबर 2, यहाँ पर अब इंटरनेट थोड़ा सा इशू कर रहा है, अदरवाइज मैं आपको आपको ऐड अकाउंट्स भी मैंने दिखाने थे। नंबर 2 है एड सेट लेवल। एड सेट लेवल पे हम क्या करते हैं कि हमें अपना ऐड किसको दिखाना है। मैंने आपसे स्टार्ट में बात की थी, हम ऑडियंस सेलेक्ट करते हैं, इंटरेस्ट सेलेक्ट करते हैं, याद है आपको? ये सब चीज़ें हमने डिस्कस की थी। वो सारी चीज़ें हम यहाँ पर डिफाइन करते हैं कि हमारी ऑडियंस की एज क्या होगी, किस लोकेशन को मुझे ऐड दिखाना है, किस इंटरेस्ट के लोगों को मुझे ऐड दिखाना है, वो सभी चीज़ें हम ऐड सेट लेवल पर डिफाइन करते हैं। और इसके साथ जो एक और चीज़ हम ऐड सेट लेवल पर ही डिफाइन करते हैं वो होती है कि आपका ऐड कहाँ कहाँ पे दिखना चाहिए। अब फॉर एग्जांपल आपने ऐड चलाया, अब ये जब आप स्टडी करते हो ना बेसिकली, ये तब आपको ज़्यादा चीज़ें बेहतर होती है कि आपका ऐड कहाँ पे दिखना चाहिए। लेकिन चलो फिर भी आपको मैं थोड़ा सा समझाने की कोशिश करता हूँ। फॉर एग्जांपल आपने एक रील वीडियो ऐड बनाया, रील फॉर्मेट टिकटॉक देखते हो, वो वही है, उसी को रील फॉर्मेट बोल दो। ऐसे वाला, ऐसे समझ, ऐसे वाला, वो वाला। अब आपने एक रील फॉर्मेट ऐड बना लिया और आप उसको दिखा रहे हो फेसबुक की होम फीड पे, तो होते कट की ਤੁਹਾਡੀ, वो तो इतना सा दिखता है। अब कटी गर्दन से कोई खरीदेगा? वो तो डर के भाग जाएगा। तो आपने रील फॉर्मेट का ऐड बनाया है जो कि या तो रील पे अच्छा चलेगा या फिर स्टोरीज पे भी अच्छा चल सकता है, उसका भी फॉर्मेट वही है। तो आपने ये देखना है, अगेन अब फॉर्मेट हम क्यों सेलेक्ट करते हैं ये भी मैं आपको बताऊं। आपने ये देखना है कि जिस ऑडियंस को मैं टारगेट कर रहा हूं, नंबर 1 पहले वो किस प्लेटफॉर्म पे है, आपका यूज़र, आपके जो ऑडियंस है वो कौन सा प्लेटफॉर्म ज़्यादा यूज़ कर रही है। उसके बाद वो क्या चीज़ उस प्लेटफॉर्म के ऊपर, कौन सा फॉर्मेट, कंटेंट फॉर्मेट, कहाँ से ज़्यादा कंटेंट कंज्यूम कर रहे हैं। आया कि वो फेसबुक होम फीड को ज़्यादा एक्सप्लोर कर रहा है, मेरा ऐड वहाँ अच्छा दिखेगा, वहाँ से परचेजेज आ सकती हैं। आया कि जब वो रील स्क्रॉल कर रहा हो तब अगर मेरी वीडियो पिच हो जाए या तब मेरा अगर प्रोडक्ट पिच हो जाए तब वो ज़्यादा वहाँ से मुझे सेल्स आ सकती हैं। याद रखो, प्लेटफॉर्म डिफाइन करने के बाद आपने कंटेंट डिफाइन करना है कि वो उस टाइम वॉच क्या कर रहा है, मेरा यूज़र ज़्यादातर क्या देख रहा है। अगर इंस्टाग्राम मैंने बात की है तो मेरा ऐड इंस्टाग्राम के एक्सप्लोर पे, होम पे या रील पे या स्टोरी पे कहाँ जाना चाहिए, मेरा यूज़र कहाँ पे, राइट। तो इसलिए हम लोग वहाँ पर ऐड सेट लेवल पे ये सब चीज़ें डिफाइन करते हैं कि मेरा ऐड फॉर एग्जांपल मैं फेसबुक पे चलाना चाहता हूँ लेकिन मेरा ऐड फेसबुक की वीडियो फीड पे दिखेगा। तो हम आगे अगेन हमने अपना प्लेटफॉर्म डिफाइन किया, फिर हमने अपने कंटेंट का फॉर्मेट डिफाइन किया और ये सब चीज़ें हमने आके ऐड सेट लेवल पे बताई। यहाँ पर हमने सारा कर लिया। ऐड सेट लेवल पर ही आप अपना बजट डिफाइन करते हो। अब बजटिंग के लिए आपके जहन में होगा कि यार कितना बजट होना चाहिए। मैं आपको जनरल सा रूल बता देता हूँ, आपने खपना नहीं है, आपने सिंपली गूगल करो, यूट्यूब करो और तीसरा जो सबसे बेस्ट चीज़ है, पैसा लगा के देख लो। बहुत सारे लोग आपको ऐसे फार्मूला दे देंगे, प्रोडक्ट को इतने से ज़रब दे के इतने जमा करके 2 से डिवाइड कर लो आपके, और उसके चक्कर में होता है कि एक बिगिनर क्या करता है कि वो एग्जैक्ट उस चीज़ को, उस फार्मूला को कॉपी करने की कोशिश करता है। देखो यार, आपकी ऑडियंस डिफरेंट है, आपका क्रिएटिव डिफरेंट है, आपकी वेबसाइट डिफरेंट है, आपके लोगों का बिहेवियर डिफरेंट है। अब हर चीज़ हर जगह पे फिट नहीं हो सकती। तो सबसे बेस्ट स्ट्रैटेजी, बजट लगाओ एंड टेस्ट। डिजिटल मार्केटिंग इज़ ऑल अबाउट टेस्टिंग। हर प्रोडक्ट की एक होती है जनरल चीज़ें जो आपने बिल्कुल फॉलो करनी, जैसे कि आपका कंटेंट अच्छा होना चाहिए, आपने एटलीस्ट कुछ सेंसिबल लोगों को, अब फॉर एग्जांपल एक मैं मिसाल देता हूँ आपको। लेट्स सपोज आपने झुंझुना आता है बच्चों वाला, खेलता है कोई झुंझुने से, छन 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 होती है झुंझुना सा, क्या कहते हैं उसको, छनकना। छनकना से खेलते हो आप लोग? कौन कौन खेलता है? मैं कहते ये बचपन ही नहीं जा रहे हैं। अब मिसाल के तौर पे आपने अब ये प्रोडक्ट बेचनी, चलो मुझे बताओ इसकी टारगेट ऑडियंस क्या होगी? वेरी गुड, बच्चे। उम्र क्या होगी उनकी? 1 से 2 साल। और क्या एज ग्रुप हो सकता है? नहीं, अब बच्चे आपने बोला ना, तो उनका अब छनकना बेचना, तो वो या छनकना छोड़ दो, साइकिल ले लेते हैं। तो वो क्या एज ग्रुप क्या आना चाहिए? जेंडर आपने बताया बच्चे छोटे, वो हमने ठीक है, ओके। एज ग्रुप क्या आना चाहिए? 5 to 6 ईयर्स, 8 ईयर्स, ये हम सिलेक्ट करेंगे, राइट। छनकनो, वाकई छनकने हो। मुझे एक बात बताओ, अपने बच्चों के लिए शॉपिंग उनके पेरेंट्स करते हैं क्या बच्चे? तो ऐड किनको दिखाना चाहिए? मार्केटर ऐसे सोचता है। समझ आई? यही गलतियां आप लोग जाके यहाँ करते हो। कॉमन सेंस इज नॉट कॉमन, जो भी है तो वो इतनी कॉमन इसीलिए नहीं है। अभी ये एक पॉइंट मैंने आपको बताया, देखो यही होता है जब आप रट्टा मारते हैं, चीज़ों को समझते नहीं है। तो आपने जब बच्चों की प्रोडक्ट बेचनी है ना, तो बच्चों के लिए शॉपिंग उनके पेरेंट्स करते हैं, तो आप ऐड किनको दिखाओगे? पेरेंट्स को, राइट। अब बच्चों को ऐड नहीं दिखाओगे, बच्चों ने देख भी लिया क्योंकि आजकल स्क्रॉलिंग होती, क्या करेगा वो? और आपके पैसे
समझ रहे हो? तो हमेशा सोच समझ के आपने ऐड चलाना है। अब आते हैं हम अपने थर्ड पॉइंट पे। कैंपेन हो गई, एड सेट लेवल समझ आ गया। कैंपेन में हम क्या करते हैं? ऑब्जेक्टिव। क्या करते हैं? कैंपेन लेवल पे हम ऑब्जेक्टिव सेलेक्ट करते हैं और एड सेट लेवल पे हम बताते हैं कि हमने किसको ऐड दिखाना है, हमारी टारगेटेड ऑडियंस, बजट, एज ग्रुप, व्हाटएवर, और कंटेंट कहाँ पे दिखेगा, ये सब चीजें हम बताते हैं। तीसरा लेवल होता है एड्स लेवल, लास्ट वन। ये ऊपर देख, एक तो ये भी नहीं जा रहा, ऊपर से नेट भी नहीं आ रहा, और वहाँ पे एड्स लिखा हो, ये लास्ट ऑप्शन है। ये कोई यहाँ पे बच्चों दिख रहा है? अब मुझे नहीं दिख रहा, तुम्हें कहाँ से दिख रहा है? तीसरे लेवल को कंप्लीट करते हैं, विच इज़ एड्स लेवल, जहाँ पे आप अपना क्रिएटिव दिखाते हैं लोगों को। क्या आपका जो ऐड दिखेगा, वहीं पर आपकी ऐड कॉपी, आपकी ऐड लाइन, प्राइमरी टेक्स्ट, आपकी वेबसाइट का लिंक, वो सब हम सेट करते हैं एड्स लेवल के ऊपर। और सबसे इंपॉर्टेंट लेवल कौन सा है? ऐड क्रिएटिव। ऐड क्रिएटिव सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। कंटेंट, अगेन सारी ट्रैफिक जो मैंने स्टार्ट में जनरेट की थी वो एक फ्री वीडियो से जनरेट की थी, वो मेरा कंटेंट था। तो आपका कंटेंट में दम होगा तो वो ऑर्गेनिकली भी अच्छा परफॉर्म करेगा और पेड एड्स पे भी अच्छा परफॉर्म करेगा। देखो ये जो ऐड होता है ना, ये आप इसको ऐसे समझ लें कि आपने मार्केटिंग पे एक बंदा हायर कर लिया, आपने उसको पैसे दिए और उसने गली गली जाके जाना है, आपका नाम सिफरा, मिस सिफरा जो है ये सैंडल बेच रही, ले लो ले लो ले लो। लेकिन अगर वो बंदा ही सुस्त आपने चूज़ कर लिया, बिकेंगे नहीं, फिर इन जैसे को मारने की काम आएंगे। इसलिए आपका कंटेंट सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। अनफॉर्चुनेटली यार बैड सीन है कि ये मैं दिखा नहीं पाया ये सारी चीज़ें, बट होपफुली इंशाल्लाह जब आप देखोगे, फ्री कंटेंट बहुत सारा यूट्यूब पे अवेलेबल है। मैं आपको ये नहीं कहूँगा कि आप मेरा ही चैनल देखो, बट अगर आपने नहीं देखा ये देख लेना, फिर मैं देख लूँगा सबको। भाई का चिल सीन है भाई, ऐसी पढ़ा समझ आनी चाहिए बात को, और साथ साथ थोड़ा शुगल भी लगना चाहिए। तो ये सारी चीज़ें हो गई, हमने कैंपेन लेवल भी डिस्कस कर लिया, एड सेट लेवल भी और एड्स लेवल भी, और भी बहुत सारी चीज़ें हैं, लेकिन टाइम थोड़ा शॉर्ट है, पता नहीं मुझे आगे मिलेगा क्योंकि आगे भी सेशन है। तो Q&A कर लेते हैं। अभी तक आपका कोई भी सवाल है या कोई चीज़ आप पूछना चाहते हैं तो वो करते हैं। प्लीज़ माइक वहाँ ले जाइएगा। अच्छा सर, जब हम गूगल इस पे मेटा पे एड्स रन करते हैं, ठीक है, हमने एक बजट सेलेक्ट कर लिया इसका, तो तकरीबन जब हम एक वीक ऐड रन करते हैं इस पर हमें कोई रिजल्ट शो नहीं होता, लेकिन एक वीक के बाद अगर सेकंड वीक या थर्ड वीक है तब जाके हमें सेल्स शो होती हैं। एज़ कम्पेयर टू टिकटॉक, हम अगर उस पर कोई भी कंपेयर रन करते हैं ना तो उसकी इंस्टेंट सेल्स आ जाती हैं एज़ कम्पेयर टू मेटा। ये थोड़ा समझा दें। ऐसा क्यों होता है जी? तो यही तो अभी मैं आपको बताया कि आपकी ऑडियंस हर प्लेटफॉर्म पर नहीं है, यही आपको देखना है। ये देखो, जो आपने पैसे लगा के टेस्ट की ना चीज़, यही आप अगर थोड़ी रिसर्च पहले करते कि पैसे आपको बचते, यही वो रिसर्च वर्क है। देखो मैं आपको एक पते की बात बताऊँ, अगर आपने वाकई खुद को डिजिटल मार्केटर कहना है या मैं कंटेंट मार्केटर हूँ, तो याद एक चीज़ रखना, एड सेट पे आने से पहले ना, यहाँ पे एड अकाउंट पे आने से पहले आपको पता होना चाहिए कि मेरी ऑडियंस कहाँ है, उसके एज ग्रुप, उसका जेंडर, उसके इंटरेस्ट, उसको क्या कंटेंट दिखाना है। अगर आपके पास ये चीज़ें नहीं हैं, मादर के साथ यू आर नॉट अ कंटेंट मार्केटर, ये याद रखिएगा। ये आपका बहुत अच्छा सवाल है, यही लोग गलती करते हैं। आप लोग पैसे लगाते हो, इधरों रिजल्ट नहीं आया, खप गया, 50,000 फूक दिया, लाख फूक दिया, यही गलती आप ब्रांड्स के साथ भी करते हो। फिर पता लगता है नहीं यार मैं साथ टिकटॉक भी ट्राई करके देख लूँ, वो देखा नहीं यार, इधर तो गूगल सर्च ऐड चलना चाहिए था। समझ रही हो बात को? तो इसलिए ये सारे काम आपने रिसर्च पहले करनी है। आपको टिकटॉक पे रिजल्ट्स इसलिए अच्छे आ रहे हैं बिकॉज आपकी जो प्रोडक्ट है, जो भी आप सर्विस या वैल्यू दे रहे हैं, वो ऑडियंस टिकटॉक पर बैठी है। प्लीज़ शुक्रिया। प्लीज़ सर, फर्ज करें हमने ऐड रन करना है कुरान एकेडमी का, कुरान एकेडमी, लेकिन वो आउट ऑफ कंट्री करना है, अब्रॉड में करना है, किसी भी कंट्री, फर्ज करें यूके में करना है, तो हम उसको किस तरह टारगेट करेंगे? क्योंकि टारगेटिंग में मुस्लिम का ऑप्शन नहीं है, तो उसको किस तरह टारगेट किया जाएगा? सबसे पहले मैंने गूगल एड्स और फेसबुक एड्स की आपसे बात की। इंटेंट बेस्ड टारगेटिंग, जिनकी बहुत हाई इंटेंट होता है बाय करने का, वो होता है गूगल एड्स के ऊपर, क्योंकि वहाँ पर लोग सर्च कर रहे होते हैं। बहुत सारी चीज़ें ऐसी होती हैं जो लोग सर्च कर, मिसाल के तौर पे अब मुझे जूस तो आप लोगों ने नहीं पूछा, तो मैं लिखूंगा ना जाकर गूगल बेस्ट रेस्टोरेंट नियर मी, मजबूरी क्या करें, खाली पेट, तो मैं जाकर गूगल पे सर्च करूँगा। तो अब ये आपने देखना है सबसे पहले कि आपकी प्रोडक्ट और सर्विस के लिए ऑडियंस क्या है। क्या आपको सर्च बेस्ड जाना चाहिए या इंटरेस्ट बेस्ड जाना चाहिए, पहले आप ये डिफाइन करोगे।
क्योंकि कुरान एकेडमी के केस में आपको सर्च भी बहुत अच्छी, सर्च से रिजल्ट बहुत अच्छे आते हैं, बहुत अच्छे आते हैं, क्योंकि यहाँ पर आपको मिलियंस में सर्चेज नहीं चाहिए कि जैसे कुछ कुरान एकेडमी को 10 लाख बंदा सर्च कर रहा होगा तभी मुझे वहाँ पे एड्स लगाना चाहिए। यार 1000 लोग जो सर्च कर रहे हैं ना बेस्ट कुरान एकेडमी या बेस्ट कुरान एकेडमी ऑनलाइन का, ये वो लोग हैं जो अभी पैसे देने के लिए तैयार है। तो अगर आपका एड टॉप पे दिख गया 6 लाख, पहला चीज। अब आते हैं इंटरेस्ट की बात में कि अगर आप फेसबुक पे चले जाते हैं, वहाँ पे हम कैसे इंटरेस्ट को सिलेक्ट करें अगर वहाँ पे डायरेक्ट इंटरेस्ट नहीं अवेलेबल, डायरेक्ट इंटरेस्ट कहीं पर भी अवेलेबल है। अगेन आप क्या करोगे, आप एक्सप्लोर करोगे कि वो मुस्लिम है या नहीं। एक बंदा मुसलमान है, अगर आपको खुद बताना हो, एक बंदा मुसलमान है, अगर सोचते हैं हमारे पास ऑप्शन नहीं है फेसबुक पे ये बताने की कि ये बंदा मुसलमान है, तो चलो थोड़ी सी एक्टिविटी करते हैं और सोचते हैं कि उसका इंटरेस्ट क्या क्या हो सकता है ताकि हम उस बंदे तक पहुँचे, राइट। अब आप लोगों को मैंने इंशाल्लाह इतना ट्रेन कर दी है कि आप लोग सोच सकते हो। एक बंदा मुस्लिम है, उसका इंटरेस्ट किस चीज़ में हो सकता है, कुरान में होगा, लेकिन वो ऑप्शन नहीं, इसके अलावा और नहीं ये नहीं, थोड़ा थोड़ा ब्रॉड। मिसाल के तौर पे मैं आपको करीब आ गए और स्कार्फ, क्लोथिंग, स्कार्फ में जो हिजाब करते हैं, जो हिजाब है, जो थोड़ी मॉडेस्ट क्लोथिंग करते हैं, राइट, ऐसे लोग एक इंटरेस्ट। और होली प्लेसेस है, मस्जिद का नाम वो क्या है, होली प्लेसेस। होली प्लेसेस में क्या है, मेजॉरिटी मक्का लाइक करते हैं, मदीना, समझ रहे हो। फिर अगेन फ्रीक्वेंट ट्रैवलर्स जो मूव किए हैं अब्रॉड फ्रॉम पाकिस्तान, ज़्यादातर वही लोग होते हैं, ज़्यादातर, आई एम नॉट सेइंग कि वही होते हैं, और भी लोग मुस्लिम होते हैं। तो यहाँ से भी आप लोग इंटरेस्ट उनका, कई स्कॉलर्स को या कई ऐसे बिग इन्फ्लुएंसर जो होते हैं, आप वहाँ पर आपको ऐड टारगेट करने की ऑप्शन मौजूद होती है। आप थोड़ा रिसर्च कीजिएगा कि आपके केस में कौन कौन है। मिसाल के तौर पे फॉर एग्जांपल आज का थोड़ा ट्रेंड में भी चल रहे मौलाना तारिक मसूद साहब, अगर उनके ऑप्शन अवेलेबल है, आपके ना कहीं और है, तो आप क्या करोगे, चूंकि वो मुस्लिम है उनका इंटरेस्ट उधर होगा, इसमें भी होगा, होली प्लेसेस में होगा, उनकी क्लोथिंग में होगा, राइट। फिर किन ब्रांड्स में उनका इंटरेस्ट हो सकता है, क्योंकि हम खाना एक किस्म हलाल फूड, राइट, हम लोग बहुत ज़्यादा हलाल, जाहिर सी बात है, हम लोग हराम तो नहीं नौज़बिल्ला खाते हैं ना, हम हलाल फूड खाते हैं। तो वो हलाल फूड कौन कौन से रेस्टोरेंट वो सर्विसेज दे रहे हैं, उनको आप ऐड कर सकते हो। अब आप फेसबुक ने आपको डायरेक्ट मुस्लिम, क्रिश्चियन, इन सबको टारगेट करने की ऑप्शन नहीं दी, बट ये है एक चोर रास्ता। अब ये सारे इंटरेस्ट किन लोगों के लिए, जो एक मुसलमान, तो आपका ऐड किसको देखिएगा, मुस्लिम। और चांसेस क्या है, कोई लैंग्वेज वगैरह सेलेक्ट कर सकते हैं उसके लिए। कोई लैंग्वेज वगैरह सेलेक्ट करने के जिसके जरिए ये और भी चीज़ें ना, देखिए आप अगर यूके को टारगेट कर रहे हैं, यूके आपने कर दिया, लैंग्वेज के सेक्शन में आप बता सकते हो इंग्लिश प्लस उर्दू, समझ रहे हो। खाली इंग्लिश रख दोगे तो फिर जिन लोगों को, जिनका उर्दू में इंटरेस्ट होगा ना, उनको आपका ऐड नहीं दिखेगा। लेकिन उर्दू भी सिलेक्ट करोगे, इंग्लिश भी सिलेक्ट करोगे, तो ऐसे में उन लोगों को आपका ऐड पहले दिखेगा जो उर्दू भी जानते हैं, इंग्लिश भी जानते हैं, और ऐसे लोगों को भी ऐड दिखेगा जो सिर्फ उर्दू जानते हैं और जो सिर्फ इंग्लिश जानते हैं। लेकिन अगेन बात करता हूँ कि ये जितने भी प्लेटफॉर्म्स हैं, इनका जो स्ट्रक्चर है, इनका जो एल्गोरिथम है, वो इतना ज़्यादा स्ट्रॉन्ग है कि यार ये जो मेरा कस्टमर है, देखिए आप कस्टमर हैं फेसबुक के, फेसबुक हम सबके लिए फ्री है ना, तो फिर वो पैसा कहाँ से कमा रहे हैं, एडवर्टाइजर से। जो लोग एडवर्टाइज कर रहे हैं वो उनके कस्टमर हैं, वो चाहेंगे कि उनको बेस्ट रिजल्ट्स मिले ताकि वो पैसे लगाते रहे और उनका काम चलता रहे, राइट। तो वो क्या करेंगे, आपके ऐड को ऑप्टिमाइज करेंगे उनका एल्गोरिथम कि यार उर्दू वालों को दिखाया, सिर्फ इंग्लिश वालों को भी दिखाया, लेकिन इंग्लिश प्लस उर्दू वाले जो है ना, ये ज़्यादा एंगेज कर रहे हैं इसके ऐड पे, ये ज़्यादा विजिट करें इनकी वेबसाइट। और जो इन्होंने गोल्ड सेलेक्ट किया है ना कि यहाँ पर ऑनलाइन सेशन बुक करने का, वो ये लोग ज़्यादा कर रहे हैं, तो आपका ऐड ऑटोमेटिकली उन लोगों को ज़्यादा दिखना शुरू हो जाए, एंड देन आपको उसको स्केल करना। एक और एग्जाम्पल आपको देता हूँ, अब गिफ्टिंग है। सबसे ज़्यादा शादियाँ हमारे किस सीज़न में होती हैं, कुंवारों को सबसे ज़्यादा पता, सर्दियाँ जब करीब होती है, पंजाब में स्पेशली, खासतौर पे यहाँ पे जो, तो सर्दियों में ज़्यादातर शादी होती है, वेडिंग सीजन बहुत पीक पे होता है। अब आपने गिफ्टिंग करनी है और आप एक रिंग बेच रहे हैं आप, और वो रिंग है फॉर फीमेल, ऐड किसको दिखना चाहिए। अब इसका जवाब आपको सही देना पड़ेगा, यार इतना समझाने के बाद क्यों दिखना चाहिए, वो एक गिफ्टिंग प्रोडक्ट है, वो अपनी बेगम साहिबा के लिए वो रिंग खरीद कर उसको गिफ्ट दे सकता है, इस तरह सोचते हैं। बड़ी खुशी हुई कि आप लोगों ने इस चीज़ को समझा, ऐसे सोचते हैं।
अस्सलाम वालेकुम। मेरा क्वेश्चन ये है कि आप पहले मैं आपको फॉलो करता था तब आप फ्रीलांसिंग का ज़्यादा प्रमोट करते थे कि फाइवर अपवर्क अपग्रुप, तो आपने वो छोड़ दिया, उसको प्रमोट करना आपने बंद कर दिया, तो एनी रीज़न कि आप डिजिटल मार्केटिंग की तरफ मूव किए हैं? मैं बात करता हूँ, कम करते हैं। कम कर दो। लेकिन इंस्टेंट मैंने क्या किया, देखो मेरी उन वीडियोस के ऊपर व्यूज़ ज़्यादा आते थे। हाँ आते हैं। मेरी फाइवर की वीडियो, अगर आप हाउ टू क्रिएट अकाउंट ऑन फाइवर सर्च करते हैं तो फाइवर का चैनल बाद में आता है, मेरी वीडियो पहले आती है। उसमें माशाल्लाह मिलियंस ऑफ व्यूज है। इंडस्ट्री के अंदर अवेयरनेस माशाल्लाह मैंने काफ़ी क्रिएट कर दी अपने चैनल के थ्रू, अल्लाह के फजल से। अब एक जो मुझे नेक्स्ट जो प्रॉब्लम दिखी वो थी स्किल्स की। हमारे सॉफ्ट स्किल्स, बच्चों की कम्युनिकेशन वीक है, बेचना नहीं आता है और उनके पास कोई स्ट्रॉन्ग आईटी या टेक्निकल स्किल नहीं है। तो फिर मैंने सोचा कि यार आप इतनी अवेयरनेस क्रिएट कर दी और आप बहुत सारे माशाल्लाह और भी लोग हैं जो ये काम कर रहे हैं, तो आप थोड़ा आगे चलते हैं। अब ये जो एरियाज हैं यहाँ पे हालांकि व्यूज़ कम आते हैं बट काम तो करना पड़ेगा अगर रिजल्ट लाना है। तो फिर इस वजह से मैंने क्या किया, नंबर 1 मैंने कोर्सेज, क्रैश कोर्सेज लॉन्च किए। अभी ट्रेडिंग के ऊपर अल्हम्दुलिल्लाह हमारे पाकिस्तान में रिकॉर्ड है 24 घंटे का कोर्स, एक सिंगल वीडियो हमारे चैनल पर है। अभी तक हम 120 प्लस फ्री कोर्सेज अपलोड कर चुके हैं अपने यूट्यूब चैनल पर विदिन 1.5 ईयर। और वो सब मैंने नहीं पढ़ाए, मैं सब कुछ नहीं जानता, अपुनिश भगवान नहीं है भाई। मैंने हायर किया इंडस्ट्री एक्सपर्ट्स को, उनके साथ कोलैब किया। बहुत सारे लोग आए जिन्होंने पैसों की डिमांड की, अच्छे थे तो उन्हें पैसे दिए। बहुत सारे लोग ऐसे थे कि जिनको मैंने सोचा कि यार देखो मैं अब आगे आया हूँ, अल्लाह ने अगर मुझे एक प्लेटफॉर्म दिया तो अगर कोई काबिल बंदा तो मुझे उसे भी आगे लेके आना चाहिए। तो उनको मैंने अपने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म से शाउट आउट दिया और हम माशाल्लाह उनके थाउजेंड्स में कुछ इंस्ट्रक्टर्स हैं जिनके 60-70 के तक सब्सक्राइबर जा चुके हैं माशाल्लाह। अब वो रेगुलरली कंटेंट क्रिएट कर रहे हैं और वो लोग हैं जो थाउजेंड्स ऑफ डॉलर्स खुद अर्न कर रहे हैं। वो कहीं से पढ़ा के नहीं पढ़ा रहे, सीखे हुए हैं एक्सपीरियंस और वो लोग आपको पढ़ा रहे हैं। जब ऐसा बंदा आके आपको पढ़ाता है तब एक्चुअल में देखो, एक होता है पढ़ के पढ़ाने को, तो एक्सपीरियंस से पढ़ाना। एक्सपीरियंस जब बोलता है तब आपको बात यहाँ पे बैठ, क्योंकि किताब में ऐसी मिसालें, ऐसी डेफिनेशन नहीं लिखी होती, तो वो एक्सपीरियंस बंदा आपको ज़्यादा अच्छे से गाइड कर पाता है। वो लेमैन एग्जांपल में आपको मुश्किल से मुश्किल टॉपिक ऐसे हजम करवा देता है। तो इस वजह से फिर मैंने एक नेक्स्ट स्टेप पे जाने के लिए कहा कि चले यार मार्केटिंग सिखाते। देखो यार, एक आपको मैं एक और रीज़न भी मेन बताता हूँ, आपको बेचना आता है ना, आप किसी प्लेटफॉर्म के डिपेंडेंट नहीं हो। फॉर एग्जाम्पल मेरी स्किल कंटेंट मार्केटिंग है, सोशल मीडिया मार्केटिंग है, मुझे सिर्फ एक प्रोडक्ट चाहिए जिसे मुझे बेचना, क्योंकि मुझे बेचना आता है। मैंने अभी मल्टीपल ब्रांड्स के लिए, वैसे कि एक ब्रांड की मैं आपको केस स्टडी बताता हूँ, लास्ट ईयर आई हैव जनरेटेड 2.7 CR फॉर अ सिंगल ब्रांड। आदू फिर उन्होंने मुझे भेजा ना, थाईलैंड और मलेशिया ट्रिप भी कराई, घूमे फिरे कंपनी के पैसे, आप जनरेट करके दिए ना पैसे, सैलरी अलग, कमीशन अलग। ठीक है, अब डिजिटल मार्केटिंग का आपने बता दिया, लेकिन डिजिटल मार्केटिंग स्टार्ट करने के लिए इन्वेस्टमेंट चाहिए होती है और मुझे लगता है कि आज के यंगस्टर्स को कोई ऐसी 2 से 3 वेबसाइट्स का पता होना चाहिए जिससे वो एटलीस्ट अपना पॉकेट मनी जनरेट कर सकें। तो ऐसी 2 से 3 वेबसाइट्स का अगर आप बता दें। डिजिटल मार्केटिंग के लिए इन्वेस्टमेंट चाहिए, मैं एग्री नहीं करता। अब आप मुझे ऐड कैसे चलाएंगे, ऐड कैसे चलाएंगे ना, यही अब बताता हूँ इसका आंसर। अब आपने पूछा यार डिजिटल मार्केटिंग के लिए पैसों की ज़रूरत है, मैं कहता हूँ नहीं ज़रूरत है, फिर आप कहते हैं ऐड कैसे चलाएंगे। स्टार्ट में जब पैसे नहीं ना बॉस, आपने अपने लिए नहीं, आपने अपने क्लाइंट के लिए ऐड चलाने। अब नंबर 2, पोर्टफोलियो नहीं है तो क्लाइंट मुझे क्यों बिजनेस देगा, इसका भी जुगाड़ आपको बताते हैं। आपने रोड साइड पे बहुत सारे स्मॉल बिजनेसेस देखे होंगे, बड़ा अच्छा बिजनेस कर रहे हैं, लेकिन बाहर जो उनकी फ्लेक्स लगी हुई है ना, या उन्होंने जो बड़ा ही कोई फारिग है, ऐसा देखते हो आप लोग। कैनवा का किसी को पता है, किस को पता है, सबको ही पता है ऑलमोस्ट। कैनवा पे क्या करना होता है, जाके ऐसी कमाल के टेम्पलेट्स होती है, बिजनेस नेम डाल लो, उसकी कलर स्कीम डाल लो, डाउनलोड करो और जाके उस ब्रांड को पिच करो इस रिजल्ट के साथ। देखिए यार, मैं आपका ये मैंने डिज़ाइन किया है, देख ले, ये देख लो और आप देख ले, फ्री है, रख लें। लेकिन अगर आप चाहें तो मैं आपके लिए आपका सोशल मीडिया भी मैनेज कर सकता हूँ, प्लस मैं आपको गूगल पे लिस्ट कर दूंगा। मैंने चेक किया है, आपकी लोकेशन जो है ना, आपको कुछ सर्च करता है ना कि बेस्ट रेस्टोरेंट नियर मी, ये आपके साथ पिज़्ज़े वाला आता है, लेकिन आपका रेस्टोरेंट लोकेशन पे नहीं आ रहा है। अगर आप कहेंगे मैं ये भी कर दूंगा, इससे आपको सेल्स आएंगे, आपका जो फुटफॉल है आपकी शॉप पे बढ़ेगा। नंबर 2, जब यहाँ पे आ गया, अभी ये मैं बिल्कुल नए बिजनेस के बारे में बात करूँ, जब यहाँ पे आ गए। नंबर 3, सर आपकी साइट वेबसाइट बनाए, हम ऑनलाइन ऑर्डर लेते हैं ना, जो कब तक व्हाट्सएप के ऊपर सर खपाते रहेंगे, वहाँ पे ट्रैक करते 1 मिनट के अंदर ऑर्डर नोटिफिकेशन भी चला जाता है, ऐड दिखाएंगे, सेल ज़्यादा आएंगी। वो कहेगा यार अच्छा ये डिज़ाइन बेहतर कर दिया, मेरे सोशल मीडिया पे मुझे अब रिस्पॉन्सेज लोगों के आ रहे हैं। कंटेंट लाजमी डालें। याद रखें, एक चीज़ मैं आपको क्लियर कर दूँ, ऑर्गेनिक कंटेंट को और पेड कंटेंट, अगर ऑर्गेनिक वर्सेस पेड, तो मैं ऑर्गेनिक कंटेंट को, बेशक मैं डिजिटल मार्केटर हूँ, मैं पेड मार्केटिंग करता हूँ, बट स्टिल ऑर्गेनिक कंटेंट जो आप पोस्ट कर रहे हैं और जो ऑर्गेनिकली आप व्यूज़ लेकर आ रहे हैं, उनकी वैल्यू बहुत हाई है।
उसका रीज़न पता क्या है? जब आप ऑर्गेनिकली ब्रांड के ऊपर काम करते हो, उसके लिए कंटेंट रेगुलर डालते हैं, तो उस ब्रांड को एक कंसिस्टेंट सेल्स मिलती है। उसको पता है यार इस महीने मेरा 10 लाख का बिजनेस है ना, तो बढ़िया 7 हो जाएगा, 6 हो जाएगा, 8 हो जाएगा, मैं 0 पे नहीं आऊँगा। बट अगर आप सिर्फ पेड मार्केटिंग कर रहे हैं और आपने 10 मिलियन की जगह 20 मिलियन का उसको बिजनेस करके दिया, बट जिस दिन ऐड बंद उस दिन उसका बिजनेस बंद और उस दिन आपकी दुकान बंद। तो जब भी आपने अगर डिजिटल मार्केटर किसी भी या कंटेंट मार्केटर आपने किसी क्लाइंट को पिच करना है, सो मेक श्योर कि आपके पास उसके ऑर्गेनिकली कंटेंट, जो ऑर्गेनिक कंटेंट पोस्टिंग होगी, उसकी स्ट्रैटेजी मौजूद हो और उसको आपने इसी तरह ब्रीफ करना है। देखो मैंने अभी एक पॉइंट बताया, थोड़ी रिसर्च करोगे और ज़्यादा मिलेंगी, तो वो भी एग्री होगा कि ठीक है यार 10 लाख कमाता हूँ, चल यार 1 लाख अगर मेरा मार्केटिंग या इन सब चीज़ों पे जा रहा है, उस बंदे में सेल्स भी आ रही है, तो क्या ही जा रहा है, प्लस ब्रांडिंग अच्छी हो रही है, कस्टमर्स को पता है यार कोई अच्छा वैल्यूएबल रेस्टोरेंट है, ये अच्छी शॉप है, वेबसाइट भी है, सोशल मीडिया पर भी एक्टिव है, कंटेंट भी डाल रहे हैं, ये ड्रेस अगर बेच रहे हैं तो मॉडल्स हैं जो पहन के दिखा रहे हैं, वो कर रहे हैं, तो एक एक्सपीरियंस ले पा रहे हैं वो सोशल मीडिया पे। तो जब वो आते हैं, फुटफॉल बढ़ता है, तो वो आपके क्लाइंट को सेल मिल जाती है। पॉइंट आया समझ में? सो ऑर्गेनिक प्लस पेड आपने दोनों पे फोकस करना। अभी हम किस पे थे बात कर रहे थे? हाँ, आपने वही बात के पैसे नहीं, तो इस तरह पैसे आए और एक्सपीरियंस को कोई उसने आपसे पोर्टफोलियो भी नहीं मांगा, क्योंकि आपने उसका रिजल्ट उसको उसका काम उसका करके दिखाया। जब भी क्लाइंट को आपने प्रपोजल सेंड करना ना लाइव में, हमेशा कस्टमाइज करना है। सेलिंग में एक चीज़ आपने हमेशा ज़हन में रखनी है, टाइम लगा लो, आपको 100 ईमेल्स नहीं लिखने, 5 लिखो, टारगेटेड लिखो। सीवी भेज रहे यार, आज वो सीवी रिज्यूमे जो भी तुसी, अब फॉर एग्जांपल मुझे एक ईमेल मार्केटर हायर करना था, या पहले भी मैंने किया, मैंने बहुत सारे लोगों ने मुझे अपना पोर्टफोलियो भेजा, रिज्यूमेशन किया, मैं ओपन करता हूँ, उसमें लिखा हुआ मैंने मुझे ये भी स्किल आती है, ये भी आती है, ये भी आती है, ये भी आती है, ये भी आती है, और ईमेल मार्केटिंग वो नीचे लिखी हुई। मैं हायर कर रहा हूँ, मेरे जेब में क्या आएगा? हरफन मोला, समझते हैं हरफन मोला, इनको सारा कुछ आता है, लेकिन एक काम भी चाहिए नहीं आता। हाँ, अगर मेरी रिक्वायरमेंट होती तो मैं बोल देता ना कि मुझे इस टाइप का बंदा चाहिए जिसको डिजिटल मार्केटिंग की ये सारी चीज़ें आती हैं, मुझे बेसिकली उसको लीड करवाना थी। लेकिन जब मैंने स्पेसिफिक बोला है कि मुझे ईमेल मार्केटर चाहिए, तो आप क्या करेंगे? अपने रिज्यूमे को उसी तरह से बनाएंगे, नया बनाएंगे। ईमेल मार्केटिंग ये है, मैंने ये कोर्स किया हुआ है, मेरा ये एक्सपीरियंस है, मैं इन कंपनीज के साथ काम कर चुका हूँ और मैं आपके लिए भी कर सकता हूँ। अब आपके हायर होने के चांसेस ज़्यादा है। कस्टमाइज, दूसरा रिजल्ट्स के साथ बात करनी है। क्लाइंट को पिच कर रहे हो, मैंने आपकी वेबसाइट विजिट की, मैंने देखा आपकी वेबसाइट के ऊपर फेसबुक का पिक्सल इंस्टॉल नहीं है। फेसबुक पिक्सल क्या होता है? वो बेसिकली आपको ट्रैकिंग में हेल्प करता है, आपके मेटा को डाटा बेचता है, मेटा को। तो आप गए, आपने जाके उसकी वेबसाइट देखी, आपने बोला कि सर जी आपको मैंने देखा माशाल्लाह बहुत अच्छी साइट है, कुछ चेंजेस अगर आप ये कर लें तो आपकी साइट और बेहतर हो सकती है, और मेरे पास ये सजेशंस है, सिर्फ ये चेंजेस आपने करने हैं, गाइड करना है प्रॉपर। लोग यही नहीं करते, मैं दास्ता तो आप ही कर लेगा, अगर उसके पास इतना टाइम होता वो ऑलरेडी कर चुका होता। तो आपने उसको बता दिया पहले ये सजेशन। दूसरा, सर आप मार्केटिंग नहीं कर रहे हैं, आपकी वेबसाइट के ऊपर जो ट्रैफिक आ रही है वो कहीं पर ट्रैक नहीं हो रही, मैं एनालिटिक्स डालूंगा, गूगल का मेटा कोड डालूंगा, फेसबुक का पिक्सल डालूंगा, हम उस ट्रैफिक को ट्रैक करेंगे, ऐड चलाएंगे और आपको सेल्स आएंगे, क्लाइंट मिलेगा, चांसेस आई हो गए, पैसा आ गया, पहले कमाया, फिर उसके बाद अपना बिजनेस चलाओ। सो होप कि आपको अपना आंसर। सर अगर हमने ड्रॉप शिपिंग स्टार्ट करनी हो या फिर कोई ई कॉमर्स का बिजनेस स्टार्ट करना हो, तो उसके लिए आप क्या सजेस्ट करते हैं कि हमें कौन कौन से प्लेटफॉर्म पे एडवर्टाइजमेंट करनी चाहिए? डिपेंड अगेन या फिर ऑन योर प्रोडक्ट, या फिर क्या बेच रहे हो। सर अगर मेटा पे हमने ऐड चलाने हैं तो उसका ऑब्जेक्टिव स्टार्टिंग में हमें कौन सा रखना चाहिए न्यू में? अगेन डिपेंड ऑन योर प्रोडक्ट, क्या आपके प्रोडक्ट अगर आपकी ऑडियंस फेसबुक पे बैठी है तभी आपको फेसबुक पे जाना चाहिए। दूसरा, ऑब्जेक्टिव कौन सा सेलेक्ट करें, ये भी डिपेंड, इसकी भी बहुत सारी स्ट्रैटेजीज है। ये ऐसी चीज़ है कि हम बिजनेसेस को कंसल्ट करते हैं, पर्सनलाइज चीज़ है, लेकिन मैं आपको एक जनरल रूल बता देता हूँ। सबसे पहले आपने देखना, अगर तो ब्रांड एग्जिस्टिंग ब्रांड है, उसकी ट्रैफिक अच्छी है, तो फिर आप जाओगे डायरेक्ट सेल्स ऑब्जेक्टिव की तरफ। लेकिन अगर नहीं है और आप टेस्ट कर रहे हो तो फिर आप ऐड टू कार्ट रख सकते हो, ऐड टू कार्ट करवा लो, उसमें क्या होगा, पैसे कम लगेंगे और ऑडियंस भी टेस्ट हो जाएगी। अगर तो ज़्यादा ऐड टू कार्ट आ रहे हैं और सेल्स भी आ गई बीच में, इसका मतलब वो ऑडियंस अच्छी है। अब नेक्स्ट ऑब्जेक्टिव आप सेल का रख के उसी ऑडियंस को सिलेक्ट करके ऐड चला दो। लेकिन ये एक चीज़ है, प्लीज़ अगेन ये हम थोड़ा पूछते हैं, इंटरव्यू करते हैं, क्लाइंट के बिजनेस को स्टडी करते हैं, फिर इस तरह की चीज़ें, क्योंकि आपने बहुत स्पेसिफिक चीज़ पूछी है, सिर्फ आपको एक जनरल रूल बताया, एक स्टडी, इस तरह की और बहुत सारी, तो स्टडी ज़रूर कीजिएगा प्लीज़। Thank you so much.